हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे स्टूडेंट के साथ जिन्होंने रिसेंटली क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम पीपीएमईटी। आपने जाना होगा या पढ़ा होगा जरूर पीपीएमईटी के बारे में, पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। 12th के बाद ये एंट्रेंस लिया जाता है अगर आपने पंजाब में किसी कॉलेज में बीएससी नर्सिंग करनी है उसके लिए। और इसका एग्ज़ाम इस बार हुआ था 2022 में 10th ऑफ जुलाई को। तो उसका रिज़ल्ट आ चुका है, काफ़ी अच्छी सिलेक्शंस रह चुकी हैं हमारी एसएससियंस की। तो आज भी हम एक स्टूडेंट के साथ मिल रहे हैं, इनका नाम है मनजोत और इन्होंने ये बताएंगे कि इनका क्या स्कोर है, क्या स्ट्रेटजी है। तो पहले हम नाम पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ मनजोत कौर और मैंने पीपीएमईटी की तैयारी के लिए सनी कोचिंग क्लासेस को प्रेफर किया था। तो मैं जनरली आप सबको प्रेफर करूँगी कि सनी कोचिंग क्लासेस से आप कोचिंग ले, क्योंकि इसी कोचिंग के बाद मेरा रैंक बहुत अच्छा है, मेरी 95.4 परसेंटाइल है। तो आई विल प्रेफर सनी कोचिंग क्लासेस टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन मनजोत, आपका बहुत अच्छा रैंक आया है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम जान लेते हैं कि इस बार 2022 में जो एग्ज़ाम पैटर्न था पीपीएमईटी का वो क्या था। तो मनजोत जी बताइए कि क्या था इस बार एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आए थे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिले थे। एग्ज़ाम में बायोलॉजी के 70 क्वेश्चंस आए थे और इसके साथ साथ इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस थे और फिजिक्स केमिस्ट्री के दोनों के 50-50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो मतलब मेजर वेटेज बायो की रही है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड वाला फिर? नर्सिंग एप्टीट्यूड मतलब बायो में ही थोड़ा सा था, अलग पार्ट नहीं था। तो सेपरेट पार्ट नर्सिंग एप्टीट्यूड का नहीं आया, बायो के बीच में ही मर्ज में ही कुछ क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आपने कैसे तैयारी करी थी अपनी? क्या आपका मतलब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जस्ट शुरू करना चाहता है तैयारी, तो वो कैसे तैयारी शुरू करे, क्या कुछ पढ़े ताकि वो भी आपके जैसा अच्छा रैंक ले पाए? तो मैं कहूँगी कि टाइम की मतलब जितना भी टाइम हो आपके पास उसी को कंज्यूम कीजिए। मतलब मैंने भी मतलब 15-20 दिनों में ही तैयारी की है, तो टाइम का इतना नहीं होता, आपकी डेडिकेशन मैटर करती है। तो मैंने सनी कोचिंग क्लासेस को मतलब प्रेफर किया। इन क्लासेस में से मुझे मतलब मटेरियल दिया गया पोर्टल पे, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए और लास्ट में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैम और सर ने हमें करवाए तो उसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आए। तो आई विल प्रेफर कि आप टाइम के ऊपर मतलब इतना टेंशन मत लीजिए और अपना डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो बायो में आपने जैसे कह रहे हो कि मेजर वेटेज है, तो बायो में से आपने कैसे कैसे पढ़ाई करी थी? मतलब क्या कुछ पढ़ा या ओवरव्यू कि कौन कौन से में से पढ़ के कैसे अच्छा ले सकते हैं मार्क्स हम? जैसे कि आपको मैम और सर के द्वारा वेटेज के बारे में बताया ही जाता है कि कौन सी यूनिट की वेटेज ज़्यादा है, तो मैंने उसी को प्रेफर किया जिस यूनिट की वेटेज ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से मैंने तैयारी की। तो ये नहीं होता कि पेपर डिफ़िकल्ट है या इजी है, ये आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो पेपर इजी लगेगा, अगर नहीं की है तो डिफ़िकल्ट डेफिनेटली लगेगा। ओके, तो आपने कहाँ से स्टडी करा था? स्टडी मटेरियल क्या लिया था? स्टडी मटेरियल सिर्फ मैंने मतलब थोड़ा एनसीईआरटी बायो का तो एनसीईआरटी प्रेफर किया था और फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने जो क्लासेस मैंने अटेंड की और उसके बाद पोर्टल से नोट्स और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और मैंने कहीं से भी कोई मटेरियल चूज़ नहीं किया। ठीक है, ये पोर्टल आप जो कह रहे हैं ये क्या चीज़ है, मतलब कैसे होता है ये? पोर्टल में हमें सर और मैम के द्वारा सभी मतलब चैप्टर्स की मतलब थ्योरी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उसके बाद मतलब 70 से 100 तक मतलब क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं हर एक चैप्टर के अलग अलग, जिस हिसाब से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद मतलब पेपर के नज़दीक आकर हमें मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं। क्लासेस में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या दूसरे क्वेश्चंस की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंगली हमें मतलब किसी जो एक अनोनिमस है जैसे कुछ नहीं पता, वो पहले थ्योरी पढ़नी चाहिए या डायरेक्टली क्वेश्चंस ही करने चाहिए? आई थिंक अगर आपने मतलब +1 +2 में अच्छा किया है तो आप अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन अगर आपको पहले डेफिनेटली थ्योरी पढ़नी चाहिए। अगर आपको थ्योरी में से कुछ आता नहीं है तो क्वेश्चंस बाद में जो करवाए जाते हैं वो एंड में हो जाते हैं।
तो थ्योरी के जैसे एक चैप्टर की थ्योरी है उसके क्वेश्चंस, फिर दूसरे चैप्टर की थ्योरी उसके क्वेश्चंस, हाँ जी। ऐसे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने चाहिए या फुल सिलेबस के क्वेश्चन जैसे आप मॉक टेस्ट कह रहे हो वो करने चाहिए? अगर आपके पास मतलब सफिशेंट टाइम है तो आपको चैप्टर वाइज ही करना चाहिए, और एंड में जो हमें मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें तो सारे सिलेबस की तैयारी हो ही जाती है। तो यहाँ पर आपने जो फुल सिलेबस के क्वेश्चंस किए क्या वो हेल्पफुल थे? यस डेफिनेटली उसने बहुत हेल्प की। उसके हिसाब से हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि जितना हमने पढ़ा है उसमें से हमें कितना आता है कितना नहीं आता, किस चैप्टर में हम वीक हैं, तो उसकी तैयारी भी हो सकती है। आपने क्लासेस कैसे लगाई थी, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मैंने ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड की थी, तो रेगुलरली मैंने क्लासेस अटेंड की और पोर्टल से पढ़ा, तो डेफिनेटली रैंक आ गया। ठीक है जी। क्लासेस की ड्यूरेशन कितनी होती थी डेली? वैसे डेली बेसिस पर तो 6 to 9 मतलब डेफिनेटली होती ही थी, लेकिन बीच में जैसे सर को टाइम था या मतलब कई बार मतलब पेपर नज़दीक आ गया तो 2 से 10 भी क्लासेस लगती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली नर्सिंग एप्टीट्यूड है जैसे इंग्लिश है उनकी भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती रहती हैं, तो वो सारा मटेरियल हमें प्रोवाइड भी करवाया जाता है पोर्टल पर और क्लासेस के थ्रू भी करवाया जाता है। मतलब नॉर्मली 6 से 9 PM तक था 3 Yes, घंटे की, हाँ जी। और एग्जाम जैसे पास आया तो 2 बजे से लेकर 10 बजे तक क्लासेस Yes, भी चली, हाँ जी। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आवर्स की भी हाँ रही। जी। तो मुश्किल नहीं लगता था इतने सारे सीटिंग देना, मतलब एक ही टाइम बैठ के इतना सारा सुनना? नहीं, थोड़ा तो लगता था, मतलब ऐसा था कि चलो मतलब थोड़ी मतलब तकलीफ़ तो लेनी ही पड़ेगी अगर हमने कुछ करना है, तो इसीलिए मतलब थोड़ी डेडिकेशन के साथ मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं फील होता था डिफ़िकल्टी। ठीक है जी। आपके अपने स्टडी आवर्स कितने थे? क्लासेस के अलावा आप खुद कितने घंटे या कितना टाइम देते थे? क्लासेस के अलावा मैं मतलब सुबह से मतलब रात तक 10 बजे तक, मतलब 10 बजे तक तो कई बार क्लास एक्स्ट्रा ही होती थी, तो 11 बजे तक मतलब सारा दिन ज़्यादातर मैं पढ़ाई ही करती थी, बीच में आधा घंटा रेस्ट ले ली, अदरवाइज़ खुद की मतलब मैं सेल्फ स्टडी करती रहती थी क्लासेस के अलावा। ठीक है जी। और आपने फुल सिलेबस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करी थी? वो भी हमें जैसे मैम ने और सर ने पोर्टल पे मटेरियल प्रोवाइड किया था, लास्ट में कुछ दिनों में सभी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मतलब मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए, और एंड में फुल सिलेबस के क्वेश्चन क्लासेस में भी करवाए गए, और इसके अलावा इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी मतलब मॉक टेस्ट करवाए गए क्लासेस में लाइव। ठीक है जी। तो आपको पता कैसे चला, मतलब आपका जब आपको बिल्कुल नहीं पता था नर्सिंग के बारे में, तो आपने कहाँ से शुरू किया और कैसे आपको पता चला कि ये एग्ज़ाम होता है, ऐसे कोचिंग लेनी होती है, फिर ऐसे पढ़ना होता है? मतलब शुरू से आप जब एक बिगिनर थे तब उस टाइम पे आपने क्या सोचा था और कैसे ये सब सेलेक्ट किया? जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने बीएससी नर्सिंग करनी है, तो मैंने यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च किया कि इसके बारे में इसका कोई एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होता है या नहीं, तो मुझे चैनल मिला सनी कोचिंग क्लासेस, तो उसमें बहुत सारे वीडियोस थे मैम ने डाले हुए जिसमें मतलब कि गाइड किया जाता था कि कैसे मतलब एग्ज़ाम होता है, इसके लिए कैसे आगे आपका प्रोसीजर होगा। तो इसके बाद मतलब मैम ने ये भी बताया कि वो ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं, तो उसके थ्रू फिर मैंने यहाँ से कोचिंग क्लासेस अटेंड की। क्या आप रिकमेंड करेंगे सनी कोचिंग क्लासेस किसी दूसरे स्टूडेंट को या अपने किसी फ्रेंड को? यस डेफिनेटली। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पास टाइम बहुत कम था, मतलब मेरे पास 15 के करीब ही दिन थे। अगर मैं यहाँ से कोचिंग लेकर 15 दिन में रैंक ले सकती हूँ, तो आप तो मतलब अगर आप पूरे सही टाइम पे क्लासेस को ज्वाइन करें तो डेफिनेटली आपका सिंगल डिजिट रैंक ज़रूर आएगा। ठीक है जी। क्या हम आपके वीडियो शेयर कर सकते हैं हमारे सोशल चैनल्स पे? यस डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू मनजोत। और Thank you, ma'am। आप एक चीज़ और बता दीजिए कि आपका कॉलेज प्रेफरेंस कौन सी है? आप बेसिकली मेरा कॉलेज प्रेफरेंस डीएमसी ही रहेगा, अदरवाइज़ या फिर फरीदकोट यूनिवर्सिटी। और थर्ड 3 देने होंगे आपने? थर्ड राजेंद्रा कॉलेज पटियाला। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच फॉर Thank गिविंग you, योर ma'am। टाइम, और हम रियली विश करते हैं कि आपका फ्यूचर और ब्राइट रहे Thank और you जो so आप much। चाहते हैं वो आपको मिल पाए मंजिल। ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड थैंक थैंक यू यू फॉर मैम, गिविंग योर टाइम। थैंक यू।